गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। पिछले कालांश में हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्नों पर भी एक नज़र डालते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हीरा मोती झूरी के घर में आराम से रहते थे। वे पूरी मेहनत से झूरी के सब काम करते थे तथा जो भी मिलता खा लेते थे। उन्होंने झूरी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन जब झूरी का साला गया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया तो उन्हें लगा कि जैसे झूरी ने गया के हाथों उन्हें बेच दिया है। उन्हें गया के साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गया ने उन्हें डंडों से मारा, खाने के लिए सूखा चारा दिया। वे इसे अपना अपमान समझकर रस्सी तुड़ाकर झूरी के घर वापस लौट आए। उन्हें फिर गया के साथ एक बार फिर वापस जाना पड़ा। वहां उन पर फिर अत्याचार हुए। इस बार छोटी बच्ची ने उन्हें आजाद करा दिया। वे अपने घर जा रहे थे तो सांड से हुए झगड़े में वे रास्ता भटक गए। आपने देखा था ना कि रास्ते में उन्हें सांड मिला और सांड से उनका झगड़ा हुआ। फिर वो मटर खाने के चक्कर में खेत में घुस गए, जहां उनको वहां पर खेत के मालिकों ने पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहां दीवार तोड़ने के आरोप में उन पर डंडे बरसाए गए और अंत में एक दड़ियल के हाथों बिक गए। जब वह दड़ियल इन्हें ले जा रहा था तो इन्हें अपना घर दिखाई दिया और वे भागकर वहां आ गए और दड़ियल को मोती ने सींग चलाकर भगा दिया। इस प्रकार अपनी आज़ादी तथा अपने घर वापसी के लिए किए गए हीरा मोती के प्रयत्न जो थे वो सार्थक सिद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वो झूरी के पास वापस पहुंच गए। इस प्रकार कहानी से क्या पता चलता है कि अनेक मुसीबतें उठाकर भी उन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। चले आगे। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। इस कहानी में लेखक ने हीरा मोती को दूसरे की प्रतंत्रता से स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया है। क्योंकि आपने देखा पूरी कहानी में हीरा और मोती ने खूब संघर्ष किया अपनी आजादी के लिए। हीरा मोती अपने बल से गया के स्थान से रस्सी तुड़ाकर अपने घर आ जाते हैं। दूसरी बार अनेक मुसीबतें सहन करते हुए भी गया के खेतों में काम नहीं करते और छोटी बच्ची के सहयोग से फिर आज़ाद हो जाते हैं। अंत में कांजी हाउस से अन्य जानवरों को आज़ाद कराते हैं तथा स्वयं सजा पाकर भी दड़ियल के चंगुल से छूटकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य यानी कि झूरी के घर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार यह कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। जानते हो ना कि भारत को आज़ाद करवाने में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कि किस प्रकार भारतवासियों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंत में भारत को आज़ाद करवाया। तो इस प्रकार यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। मेरा तो ऐसा मानना है। धन्यवाद।